नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। कस्बा समथर में विद्या भारती के प्रांतीय सेवा प्रमुख शिव सिंह भाई साहब ने सरस्वती संस्कार केंद्र वाल्मीकि बस्ती संस्कार केंद्र समथर में जाकर भैया बहनों को संस्कार केंद्र के महत्व को बताया तथा विद्या भारती द्वारा संचालित प्रकल्पों कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, विद्या भारती के लक्ष्य के अनुरूप हमारी कार्य पद्धति है तथा आचार्यों का भी मार्गदर्शन किया। उनके साथ शास्त्री नगर बांदा के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार अवस्थी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आचार्य अजय राठौर, अरुण कुमार खरे, प्रभाकांत मिश्रा, जयप्रकाश सोनकर आदि समस्त शिक्षक बंधु उपस्थित रहे। आइए देखते हैं प्रभाकांत मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे कई हमारे विद्या में 10 संस्कार के चलाते हैं 4 प्रकार की विशेषताएं वही आर्थिक दृष्टि से तो वो हर क्षेत्रों में ये चलाते हैं। और आज का परिणाम ये है कि उन परिवारों में इतना सुधार आ गया कि जो सेवा बस्ती में अंदर थे उस प्रकार का काम करते थे तो शाम के थोड़ा सा ये पीने का रहता है तो भी बाग के घर में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, उटपटांग की भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो उनको जो हमारे इस विद्यालयों से पढ़े हुए पुरातन छात्र हैं ये था कि ये लोग भी इस संस्कार केंद्र के माध्यम से ऐसी शिक्षा प्रदान करें। तो आज पूरा आपका केवल कानपुर प्रांत की बात कर रहे हैं संस्कार केंद्र के नाम से कि जहां पर कहीं 40 बच्चे, कहीं 50 बच्चे, कहीं निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनसे किसी प्रकार का कुछ लिया नहीं जाता है। और हम लोग जो कानपुर प्रांत पूरा देख रहे हैं, पूरे प्रांत के हैं संयोजक हैं, तो हम लोग ऐसे समाज कुछ ऐसे लोग हैं उनसे थोड़ा ध्यान करके एक माहौल को उन्होंने जो उस प्रकार का था एकदम पूरा बदल दिया। जो सेवा बस्ती के अंदर चलते थे लोग ऐसे चौपाल लगा के शाम के बैठ देते थे, गलत वो करते थे। तो उन भैया बहनों ने जो संस्कार केंद्र हमारे पढ़े वो लोगों ने उनके संस्कार देख करके जो उनके माता पिता और मोहल्ले के लोग रहते थे कि तो उनको समझ में आया कि नहीं जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जो हमारे भैया बहन, जो हमारे आचार्य जी, जो हमारी दीदी बहना वो पढ़ाने आती संस्कार केंद्र में, ये जो कह रहे हैं वही सही है। उनका सुख दुख में जो हमारे हम भी लोग हैं, जो हमारे और लोग रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनके साथ कोई पर्व मनाया जा रहा है, कोई त्योहार मकर संक्रांति है, समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वहाँ मकर संक्रांति के दिन क्या है अपना खिचड़ी बनता है। उन्हीं बस्तियों में उन्हीं के साथ बैठ करके वो भी करते हैं और साथ में हम लोग भी करते हैं। तो ऐसा एक हमारा जो विद्या भारती ने चलाया, इस प्रकार की एक योजना के तहत चल रहा है। आज अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर 35,000 ऐसे संस्कार केंद्र चल रहे हैं। ये संस्कार केंद्र एकल विद्यालय, जो हमारा संस्कार केंद्र पुराना हो जाता है, वहाँ बस्ती में परिवर्तन आ जाता है, तो उसको हम लोग एकल विद्यालय के रूप दे देते हैं। वहाँ एक गरीबों को और आपने कहा है शोषित दबे हुए जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, उनके लिए संस्कार केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनके लिए सहयोग की क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, सहयोग की व्यवस्था रहती है कि जो हमारे विद्या भारती के विद्यालय चल रहे हैं वहाँ जो हमारे भैया बहन पढ़ते हैं, जो पुरातन छात्र पढ़ते हैं, उनसे और जो समाज के लोग ऐसे हैं उनसे हमारा विद्या भारती के जितने विद्यालय चलते हैं, आचार्य परिवार है, हमारी प्रबंध समिति है, समाज के लोग हैं, पुरातन छात्र, सब लोग मिल करके थोड़ा सहयोग देते हैं। वो सहयोग राशि एकत्र करके जो ऐसे क्षेत्रों में है उन भैया बहनों के उनके खर्च के लिए वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, जिससे भैया बहन एक व्यवस्थित तरह में एक विचारधारा में हमारी जुड़ सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और देश के लिए कुछ करें। तो ऐसे संस्कार केंद्रों से हमारे भैया बहन जो पढ़े हुए हैं, आज लगभग जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 1,000 भैया बहन ऐसे हैं जो देश की सेवाओं में अच्छे पदों पर पहुँच गए, पढ़ लिख करके अच्छे पदों में पहुँच गए हैं। और वो लोग जो पहुँच गए संस्कार केंद्र के पढ़े हुए, तो वो कहते हैं कि भाई साहब हम अलग अलग लोग हैं
लेकिन हर व्यक्ति एक संस्कार केंद्र का वर्ष में जो भी खर्चा आता है वो हमारी तरफ से रहेगा। वो इस प्रकार का सहयोग हमारे वो संस्कार केंद्र से पढ़े हुए भैया बहन कर रहे हैं, और हमारे जो अन्य लोग समाज के लोग वो सारे लोग तो कर ही रहे हैं। तो एक ये कि समाज में बदलाव आया, जो शिक्षा का अभाव था, उन बस्तियों में जो वातावरण बना था, वो एक हमारा जो हमारे लोगों का अखिल भारतीय विद्या भारती का उद्देश्य है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का है कि गरीब, वंचित, पिछड़े इस प्रकार के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और जोड़ करके उनको एक देश की एक दिशा देना। ऐसा हमारी विद्या भारती की ओर से एक इस प्रकार के विद्यालय चलाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है। धन्यवाद। आज हमारे बीच में विद्या भारती कानपुर प्रांत के आदरणीय शिव सिंह जी भाई साहब संस्कार केंद्रों पे आए हुए हैं। वहीं समथर में सरस्वती संस्कार केंद्र वाल्मीकि बस्ती में भाई साहब जो है अवलोकन कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, संस्कार केंद्रों में आपके क्या चल रहा है? देखिए, अपने विद्या भारती अखिल भारती के द्वारा 1952 में शिशु मंदिर प्रारंभ किए गए, और पहला शिशु मंदिर हमारा गोरखपुर जो अपना जिला पड़ता है वहाँ से प्रारंभ किए गए। और अपने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर लंबे समय तक चलते रहे, और वहाँ जो भैया बहन पढ़ के निकले उच्च स्थानों तक पहुँचे। वो चाहे देश की प्रशासनिक में हो, चाहे डॉक्टरी लाइन में हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे इंजीनियर हो, हर क्षेत्रों में हमारे भैया बहनों का प्रभाव पर्याप्त आज भी दिख रहा है। उसके बाद सन 1980 में एक बैठक हुई अपनी इंदौर में, विद्या भारती अखिल भारती के जितने पूर्णकालिक लोग थे, कार्यकर्ता थे, उसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के जितने विभाग, प्रांत, जिला स्तर के जितने भी प्रचारक लोग थे, सब गए। वहाँ पर एक विषय आया कि अपना शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय खुले, अच्छे चल रहे हैं, उनको अच्छी संस्कार शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन ऐसे कुछ देश के अंदर ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर वो भैया बहन आज भी शिक्षा के अभाव में, आर्थिक दृष्टि में अभाव में, उनके माता पिता कम पढ़े होने के नाते ऐसा एक था। तो वहाँ बैठक में अपने माननीय भावराव देवरस जी ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे जितने शिशु मंदिर और विद्या मंदिर चल रहे हैं, ये उन बस्तियों में जो अभावग्रस्त हैं, वहाँ पर हर विद्यालय एक संस्कार केंद्र, शिशु मंदिर अपना या विद्या मंदिर हो, खोला जाए। अब ये हुआ है कि एक ये तय किया गया कि कहाँ पर खोला जाए। तो ऐसे 4 समाज, 4 क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को उस पर दृष्टि में लेकर के एक बिंदु पर चर्चा होने लगी। तो पहला समाज दिखा कि एक घुमक्कड़ समाज रहता है, जिसका कहीं कोई वो नहीं रहता है, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी बस स्टॉप में, इनका सामान उधर करना, उनका सामान उस गाड़ी में लादना, ये काम करते थे। तो उनके न रहने के लिए आवास था। तो उनके जो बच्चे रहा करते थे, तो उनको जो माँ बाप रहा करते थे, कहीं अपने काम में चले गए, सही सरकारी अस्पताल है तो वहाँ लोगों की सेवा में चले जाते थे, तो बच्चे दिन भर इधर उधर टहला करते थे। तो एक आवश्यकता लगी कि ये समाज के लिए भी अपने संस्कार केंद्र इन स्थानों में भी खोले जाएं। तो नंबर 1 हुआ घुमक्कड़ समाज। फिर दूसरा लगा कि जो हमारे सेवा बस्तियां हैं, जहाँ निर्बल लोग रहते हैं, गरीब हैं, और जो समाज से वंचित लोग हैं, जहाँ बहुत ही आर्थिक स्थिति का अभाव है, तो ये था कि जो सेवा क्षेत्र बस्तियां हमारी हैं, जिनमें निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, तो एक वहाँ पर भी संस्कार केंद्र खोलने का एक दूसरा बिंदु बना। तीसरा बना कि हमारी जो जनजाति जहाँ लोग हमारे रहते हैं, चाहे आप उड़ीसा ले लीजिए, चाहे आपका नेपाल बॉर्डर पे ले लीजिएगा, चाहे अपना जो उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो आप करवी के आगे मानीपुर क्षेत्र ले लीजिएगा। ऐसे जनजाति लोग हैं जो बेचारे सुबह निकल गए, कोई लकड़ी काट के लाता है, कोई और इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो पत्नी दोनों लोग चले जाते हैं, तो वहाँ के बच्चे दिन भर खाली रहते हैं। तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि माँ बाप पढ़े नहीं है, तो थोड़ा बड़ा निकल जाते हैं कमाने की दृष्टि से।
उन बच्चों को भी अपनी विचारधारा में जोड़ने के लिए, यानी अखिल भारतीय विद्या भारती का जो मूल कार्य है उस धारा में जोड़ने के लिए उन बच्चों भैया बहनों को भी शिक्षित करना है। तो तीसरा हो गया। और फिर चौथा एक ऐसा हमारा समाज था जिसको खाना बदोश बोलते थे कि आज यहाँ तो कल वहाँ तो परसों वहाँ, उसका कोई एक स्थायी नहीं स्थान था। तो लगा वो ऐसे लोग थे जैसे पहले कुछ लोग घोड़ों में बना रखते थे, कोई अपना सामान लादा, आज यहाँ रुके तो कल दूसरी जगह चले गए, मतलब उनका कोई वो नहीं रहता था। कहीं एक समूह बना करके कहीं क्षेत्र में गए, मान लिया उनको 15-20 दिन रुकना, महीना भर रुकना, एक स्थान है अपना, वो टेंट डाल करके एक झोपड़ी टाइप बना करके थोड़े दिन के लिए रुका करते थे। तो वहाँ उन बच्चों के लिए भी क्या है कि जो हमारे 4 क्षेत्र आए, 4 क्षेत्र के जो इन बस्तियों के देश के अंदर इतना था कि वहाँ पर इन लोगों के लिए शिक्षा के लिए था कि